अजब कुमारी के लिए गिरिराज जी से नाथद्वार आ गए। अजब कुमारी आपके राजस्थान की एक राजकुमारी, ठाकुर जी के संग चौपड़ खेलते थे। गिरिराज जी गई तो वहां जाकर के गोसाई जी से बोली कि आप हमको कोई सेवा दो। गोसाई जी बोले सेवादार खूब हैं हमारे पास, हम तुमको क्या सेवा दें, कोई सेवा नहीं, अब तुमको जो रुचि लगे तुम कर लो सेवा अपने मन से। तो अजब कुमारी को चौपड़ खेलना बहुत अच्छा आता था। तो ठाकुर जी के लोग दर्शन करते थे और वहीं दर्शनार्थियों के बीच में ही आंगन में एक चौकी पर चौपड़ लगा करके और ठाकुर जी के संग चौसर खेलते थे। महाराज जी कहते हैं एक चाल तो वो खुद करती और फिर दूसरी चाल ठाकुर जी की चलती। एक बार खुद चलती और फिर अपनी चाल चलने के बाद कहती अब जय जय आपकी तरफ से चलूंगी, और फिर चलती ऐसे। तो उसका इतने लगन से जो वो खेल खेलती थी, इतने लगन से खेलती थी कि ठाकुर जी बड़े ध्यान पूर्वक उसके खेल को देखते थे। एक बार अजब कुमारी ने देखा ये ऐसे नीचे नजर करके खड़े हैं, लेकिन जब मैं इनकी चाल चलती है तो ये थोड़े से नेत्र ऊपर कर लेते हैं देखने के लिए कि क्या आया हमारी चाल में। तो अजब कुमारी, बात तो सुनो पहले पूरी। तो अजब कुमारी गिरिराज जी में 3 4 5 दिन तक तो खेली, फिर उसके पिताजी का संदेश आया कि अब तुम वापस आओ। तो वापस जाना नहीं चाहती है ठाकुर जी को छोड़ करके। तो ठाकुर जी से कहते हैं हे नाथ ऐसा कुछ कर दो कि मैं सदा यहीं रुक जाऊं, मैं यहां से जाऊं ना, आपको देखे बगैर रह नहीं सकती। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। मैंने आपको इतना खेल खिलाया, आप मेरा इतना नहीं कर सकते कि मुझे यहीं रोक लो। ठाकुर जी ने कोई योजना नहीं बनाई। तो अजब कुमारी आज पहले से ही दृढ़ करके बैठी है, बोले आज आपको हराऊंगी, खेलो आप। तो एक चाल अपनी चलती है और फिर एक चाल ठाकुर जी की चलती है। अब वो इतनी निपुण थी, वो रोज तो हार रही थी अपने आप जानबूझ करके, लेकिन आज उसने सोच लिया कि आज ठाकुर जी को हराऊंगी। चाल चलते 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 जैसे ही बाजी अंतिम आने वाली थी तो उसने ठाकुर जी की ऐसी चाल चली कि ठाकुर जी हार ही गए। अब नहीं जीत रहे। और वहां पुजारी जन सब खड़े होकर के देखते थे, और जैसे ही ठाकुर जी की बाजी बढ़िया आती तो सब जय जयकार करते, अरे हमारे श्रीनाथ प्यारे की जय, गिरिराज धरण की जय, जीत गए हमारा लाला। लेकिन आज सब शांत खड़े, क्यों? अजब कुमारी जीत रही है, ठाकुर जी हार रहे हैं। अंतिम बाजी थी, अजब कुमारी को एक चाल चलनी है और उस पर ही निर्णय हो जाएगा कि ठाकुर जी जीते कि अजब कुमारी। भीतर से श्रीनाथ जी धीमे धीमे ऐसे नेत्र उठा उठा के बीच में देख रहे हैं, कहा है रोए। इतने में ठाकुर जी को प्रश्वेत का बिंदु आया, ऊपर से पसीना आ गए ठाकुर जी को, और अजब कुमारी ने वो देख लिया। अजब कुमारी समझ गई मेरे लालन को श्रम हो रहा है, मेरे जय जय को श्रम हो रहा है। तो जीतने वाली थी, पूरा खेल उसी के पक्ष में था, लेकिन ठाकुर जी के प्रश्वेत को देख करके ऐसी चाल चली जानबूझ करके कि स्वयं हार गई, ठाकुर जी को फिर से जिता दिया। जैसे ही ठाकुर जी जीते, इतने में तो मानो ठाकुर जी श्रीनाथ जी ने दोनों नेत्र ऊपर करके अजब कुमारी को देखा, मुस्काए मंद, 2 दतुइयां दिख गई ठाकुर जी की, प्रसन्न हो गए उस पर। और मनी मन ठाकुर जी ने आश्वासन दिया, बोले मांग लो, जो मांगोगे सो दूंगा, मैं तोते बहुत खुश हूं, तेने इतनो मेरो आनंद कियो, इतनो मुझको सुख दियो, मांग ले, कहा चाहिए। बोले सोच लो, मैं मांग लूंगी। बोले तू मांग ले, मैं देवे में देरी ना करूंगा, तेने मेरो इतनो उत्साह बढ़ायो, रोज मुझको जितायो। अजब कुमारी कहती है मेरे पिता मुझको यहां रुकने नहीं देंगे, मुझे आज जाना पड़ेगा नाथ, अब कृपा करो, मैं तो यहां नहीं रुक पाऊंगी, लेकिन आप मेवाड़ आ जाओ, आप आकर के वहां विराजो। बंधुओं, प्राणन से भी अधिक प्रिय व्रजमंडल, और वो भी साक्षात श्रीनाथ जी, साक्षात गिरिराज धरण, छोड़ करके मेवाड़ चले गए। किसके लिए? अजब कुमारी के लिए।
इतना बड़ा त्याग कौन कर सके? ठाकुर जी तो ऐसे प्रेमी हैं, ऐसो दुलराम है, ऐसो स्नेह दें। और आज भी ठाकुर जी मेवाड़ में चौसर खेलते हैं भाव से कि अजब कुमारी खेल रही है। दुर्भाग्य है पूतना का कि साक्षात परमात्मा गोद में है, सबको रिझा लिया है पूतना ने, लेकिन परमात्मा को नहीं रिझा पाई। हम सब भी तो यही करते हैं, हम सबको रिझाने में ही लगे रहते हैं। ये मोते रीझ जाए, वो मोते रीझ जाए, ये मोते मान जाए। अरे बाकी इनको छोड़ो, एक ठौर श्री गोविंद देव जी की ले लो, ये रीझें बस। रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। क्योंकि जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा। रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहिए। आप कभी रूठना नहीं। पूतना की गोद में आते ही ठाकुर जी ने अपने दोनों छोटे छोटे नेत्र अपने नेत्रन पे हाथ रख लिए। एक तो नेत्र बंद, ऊपर से हाथ और धर लिया गया कि छाया भी नहीं पड़े मुंह पे। कितनी दुर्भाग्यशाली है पूतना। पूतना को तो खुशी हो रही है कि सब मुझ पर रीझ गए, मुझे किसी ने पूछा भी नहीं, रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। लेकिन भैया तू जिनके पास खड़ी है वो तो ना रीझे ना। पूतना तो इसलिए पूतना नहीं बनना है। नहीं बनने का कारण क्या बताया? सबके रंजन और सबकी प्रियता की भावना चित्त में मत लाइए। एकमात्र मेरे सदगुरु रीझें, एकमात्र मेरे ठाकुर जी रीझें, बस वो रीझ गए तो फिर चाहे जोर उठो रे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मीराबाई गाती। मैं तो गाऊंगी ठाकुर जी का गुण, क्योंकि राणा रूठेगा तो ज्यादा से ज्यादा मुझे नगर से बाहर कर देगा। लेकिन जगत नियंता त्रिलोकीनाथ रूठ गए तो मैं जाऊंगी कहां? तीनों लोकों में स्थान नहीं मिलेगा। पूतना के पास अवसर था लेकिन नहीं किया उसने, ठाकुर जी को नहीं रिझा पाई। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही ठाकुर जी के मुख में प्रदान किया, भगवान ने पहले तो ऐसा भाव बताते हैं कि नेत्रबंद किए, उसके पीछे भी बहुत कारण। ठाकुर जी ने शंकर जी का आह्वान किया कि आप चित्त में आ जाओ, मैं आपको दूध पीऊंगा तो विष विष आप पी जाइए, दूध दूध मैं पी जाऊंगा। ऐसे सब हमारे संत जन बताते हैं। दुग्ध पान करने के बाद कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै शमं रोष समन्वितोपिवत्। भगवान ने स्तनपान करते करते जैसे ही उसके प्राणों को पीना शुरू किया, व्याकुल होने लगी। उसका जो सुंदर रूप था वो विचलित होने लगा, जो वास्तविक रूप है उसमें परिणत होने लगी, राक्षसी का रूप धारण करने लगी धीरे धीरे। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। सामुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी तो इतना कस के उसके प्राणों को पी रहे हैं, उसके पयोधर का पान कर रहे हैं कि दूर हो नहीं पा रही है। विशाल विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने, लेकिन ठाकुर जी ने उसके पयोधर का त्याग नहीं किया। अंत तो गत्वा ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिए, प्राण पीते ही पूतना का शरीर धड़ाम से गिरा। गोकुल के पीछे के खेत सब चटनी बन गए। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, कहां ते आवाज आई, कहां ते आवाज आई। तो देखो गोकुल के पीछे विशाल राक्षसी पड़ी है और उसकी गोद में
उसके पयोधर पर श्री ठाकुर जी लेटे। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने पूतना का वध किया। ब्रजवासियों ने जाकर के ठाकुर जी को वहां से उठा लिया, लेकर के सीधे कहां गए? गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गौरज सार्भकम। गौमूत्र से स्नान करा के गौरज ठाकुर जी के द्वादश अंगों पे, भगवान के नाम से भगवान कोई झाड़ा दे करके द्वादश अंगों पर गौरज लगाई है ठाकुर जी को। पूतना के शरीर को ब्रजवासियों ने चिता बना करके अग्नि प्रदान की। कहते हैं कि पूतना के अंग से सुगंधी आने लगी, जैसी जली तो वैसे लगे मानो जैसे कोई धूप अगरबत्ती जल रही हो। क्यों? ठाकुर जी ने स्पर्श कर लिया, ठाकुर जी ने पयोधर पान कर लिया। और यहीं तक कृपा हुई ठाकुर जी की, ऐसा नहीं है। पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्वापसद्गतिम। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षयाप यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कितने दयालु हैं ठाकुर जी। पूतना को वो गति प्रदान की जो मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। क्यों? बोले क्योंकि ठाकुर जी केवल पूतना के पयोधर पान कराने के इस व्यवहार से रीझ गए। ठाकुर जी किससे रीझ जाएं ये भी ठाकुर जी जानते हैं, किस भाव से, किस बात से, किस क्रिया से रीझ जाएं ये भी ठाकुर जी जानते हैं।